Hey friends, welcome back to my YouTube channel Education is Basic Right. Friends, आज हम सीखने वाले हैं कि हम 3x3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। इसके लिए हम दो ट्रिक्स सीखने वाले हैं। एक है वैदिक मैथ्स की ट्रिक और एक है बॉक्स मेथड की ट्रिक। देखते हैं। ये हमारा पार्ट 3 है। आज 3x3 मल्टीप्लिकेशन में हम सबसे पहले सीखेंगे वैदिक मैथ्स, जिससे कि 3x3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे हम इजीली कर पाएंगे, और इसके साथ साथ बॉक्स मेथड की ट्रिक्स भी सीखेंगे, जिसे मैं मैट्रिक्स मेथड भी कहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 1 2 2 2। इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका मल्टीप्लिकेशन जल्दी से हम कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो यूनिट डिजिट्स हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 1 2 ज़ा 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। और फिर जैसा हम क्रॉस करते थे वैसे ही क्रॉस करना होगा, जैसे कि ये और ये। 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो टोटल क्या हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। थर्ड स्टेप है वो थोड़ा अलग है, सिर्फ यही आपको फोकस करना है, जैसे कि डायगोनली ऑपोजिट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है। 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन, और ये 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन। इसके साथ साथ जो बीच वाला पार्ट है उसका भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2। टोटल आपके पास कितने हो गए, 2 + 2 + 2, टोटल वैल्यू 6 हो गई। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 6। अब नेक्स्ट पार्ट, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, 2 और 2 4 हो गए, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 1 ज़ा 2। तो ये था हमारा आंसर। फिर से चेक कर लेते हैं हमने इसे कैसे किया। सबसे पहले 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर क्रॉस, 2 1 ज़ा 2 और 1 2 ज़ा 2, 2 और 2 4 हो गए, तो हमने यहाँ पे 4 लिख दिया। फिर थर्ड स्टेप, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, और इन दोनों का भी 1 2 ज़ा 2। तो हमारे पास टोटल वैल्यू हो गई 2 + 2 + 2, यानी कि 6। तो यहाँ पर हमने 6 लिख दिया। 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 और 2 4 हो गए, तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया। 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, 1 2 ज़ा 2, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। तो ये था हमारा आंसर। अगर आपको अब ट्रिक्स आ चुकी है तो नेक्स्ट क्वेश्चन से ही खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज करके। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 123 और 212। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिट डिजिट्स का करेंगे, यानी कि 3 2 ज़ा 6। अब इन दोनों का 1 3 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 और 3 हमारे पास हो गए 7। अब थर्ड स्टेप क्या है, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन, 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 3 ज़ा 6, 1 2 ज़ा 2, 6 और 2 8 हो गए, 2 1 ज़ा 2 10, 0 और 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड। हमारे पास यहाँ पे 10 नहीं लिखना है पूरा, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है और आगे का डिजिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 4 और 1 5 हो गए, और 1 कैरी था, तो टोटल वैल्यू हमारे पास आ गई 6। 1 2 ज़ा 2, तो ये हमारा आंसर आ गया 26,076। इसी तरीके से आप हर कोई क्वेश्चन 3x3 डिजिट्स का है वो कर सकते हैं। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 125 और 315। इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 5 5 ज़ा
25, 5 लिखना है, 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. 5 2 जा 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17 हो गए. तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा. थर्ड स्टेप है हमारे पास अब 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 15 और 5 20 हो गए. 20 और 2 22, 1 कैरी 23 हो गए. 3 2 is carry forward. 3 2 जा 6, 6 और 1 7, 7 और 2 कैरी है तो 9 हो गए. और 3 1 जा 3. तो ये है हमारा आंसर इस क्वेश्चन का. अब जैसे कि मैंने इस स्टेप में ही दिखाया है कि आपको अब हर बार ऐसी साइन बनाने की ज़रूरत नहीं है. आप इस चीज़ को अगर समझ चुके हो तो अब आप इसे ओरली भी कर सकते हो. तो जहाँ तक हो सके इसे आप ओरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 222 214. 222 214 इसको कैसे करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 10 हो गए. 0 1 यहाँ पे कैरी हो गया. अब थर्ड स्टेप 4 2 जा 8, 8 और 2 2 जा 4, 8 और 4 12 हो गए. 12 और 2 14, 14 प्लस 1 15, 5 हो गया. 1 कैरी फॉरवर्ड. 2 2 जा 4, 4 और 2 6, 6 और 1 कैरी फॉरवर्ड है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा. और 2 2 जा 4. तो ये आपका आंसर हो गया. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर लोगे उतने ही ज़्यादा जल्दी से आप आंसर को निकाल पाओगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब यहाँ पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि 158 और 57, इसको इस ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको यहाँ पे इस तरह से 0 लगा देना है ताकि ये 3/3 डिजिट्स का हो जाए. ठीक है, तो ये इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं. 158 और अब क्या कर देंगे 0 57. सबसे पहले यूनिट डिजिट को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. 8 7 जा 56, 6 और 5 इज कैरी फॉरवर्ड. अब क्या करेंगे 5 7 जा 35, 35 और 5 40 हो गए. 40 और 40 80, 0 8 इज कैरी फॉरवर्ड. 7 1 जा 7, यहाँ पे तो 0 हो जाएगा. ठीक है, 7 7 1 जा 7, 0 हो गया. और 25, 25 और हमें कौन सा वाला पार्ट ऐड करना है, ये 8 वाला पार्ट जो हमारे पास कैरी था. तो टोटल वैल्यू हमारे पास बन गई 25 7 और 8, 25 प्लस 15. 25 प्लस 15 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा. तो 0 और 4 कैरी हो गया. 5 1 जा 5, यहाँ पे तो 0 है. 5 1 जा 5 और 4 जो हमारे पास कैरी था तो हमारा आंसर आ गया 9. 5 और 4 9. तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 185 इंटू 299, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? 9 5 जा 45, 5 4 is carry forward. 8 9 जा 72, 72 और 4 76, 76 और 45, 76 और 45. तो ये आपका बन गया आपके पास 121. आप सिर्फ 1 लिखेंगे, 12 कैरी फॉरवर्ड होगा. फिर 2 5 जा 10, 10 और 9 19, 19 और 12 और 72, इन सब का आपको एडिशन करना है. फिर से करेंगे 10 और 9 19, यहाँ पर आप 19 लिख देंगे. 12 कैरी है और 8 9 जा 72, तो इन सभी का एडिशन होगा. ये हो गया 13 और ये हो गया 103 टोटल. तो यहाँ पर 3 लिखेंगे. 10 आपका कैरी फॉरवर्ड होगा. 9 1 जा 9 और 16, 16 और 10 कितना हो गया 26 हो गया. 26 में आपको 10 ऐड करना है तो आपके पास कितना बच जाएगा 35 बच जाएगा. 5 और 3 इज कैरी फॉरवर्ड. 2 1 जा 2, 2 और 3 5. तो आपका आंसर आ गया 55,315. ये है आपकी टोटल वैल्यू.
तो ये ट्रिक जो थी ये हमने सीखी वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन। अब यही जो क्वेश्चन है यही हम करेंगे बॉक्स मेथड से। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 111 इंटू 222। यहाँ पे मैंने बॉक्स पहले से ही तैयार रखे हैं। आप अगर बॉक्स ड्रॉ करना चाहो और आउटलाइन ना की हो तो भी इस मेथड से काम चल जाएगा। जैसे कि आप कुछ इस तरह से बॉक्स ड्रॉ कीजिए ऐसे, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक ज्यादा कर दिया। अगर 3x3 डिजिट्स का है तो अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 111 लिख दिया और 222 लिख दिया। अब इसको डायगनली ऐसे जोड़ दीजिए तो ये कुछ ऐसी फिगर बन जाएगी। अब ये डायगनली क्यों ऐसे ज्वाइन किया हुआ है ये चीज हम समझेंगे। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 111 तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 1 1 1 2 2 और 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो हम इस बॉक्स में लिखेंगे। 2 1 जा 2 तो 02 लिखेंगे। फिर 2 1 जा 2 तो 02 लिखेंगे। 2 1 जा 2 तो 02 लिखेंगे। आपको इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखना है। समझ में आया? अब इस वाले पार्ट से 2 1 जा 2 तो 02 लिखेंगे। 2 1 जा 2 02 लिखेंगे। 2 1 जा 2 तो 02 लिखेंगे। इसी तरह से हर पार्ट में आपके पास यही पर आंसर आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं? नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये करना है कि आप सब डायगोनल वाले पार्ट्स का एडिशन करना है। यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया 2। यहाँ पर इस वाले पार्ट में राइट हैंड साइड से हमारे पास सिर्फ 2 ही बचता है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अब मूव फॉरवर्ड, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 4 हो गया तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। इस वाले पार्ट से अब यहाँ पर जाएंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 तो टोटल हमारे पास 6 हो गया, 6 लिख देंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 तो 4 हो गया, हम 4 लिखेंगे। 2 टोटल एडिशन 2 और लास्ट वाला जो है वो तो 0 ही है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करते हैं हमने कैसे किया। सबसे पहले तो 111 222 को यहाँ पर लिख दिया। इस वाले 2 और इस वाले 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 02। सेम वे 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2, 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन 2। ऐसे ही आपको हर बॉक्स में डिजिट्स जो है वो लिख देना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो और डायगोनली सबको ऐड कर दो। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास था सिर्फ 2 तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। फिर 2 0 2 तो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर 2 2 2 तो 6 हो गया। फिर 2 और 2 तो 4 लिख दिया और यहाँ पर सिर्फ 2 तो 2 हो गया। तो ये था हमारा आंसर। इसी तरीके से आप हर कोई क्वेश्चन को इसी तरह से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 123 और 212। कैसे लिखेंगे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले पार्ट सबसे पहले मैंने इस 2 और इस 1 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जो 02 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर ये 2 और ये 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जो 04 यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया जो 6 यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट रो में जाएंगे 1 और 1 का मल्टीप्लिकेशन जो यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। 1 और 3 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरीके से थर्ड रो में 2 और 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख दिया। 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर लिख दिया
और 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन जो है वो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप सिर्फ हमें डायगोनली सबको ऐड करना है। यहाँ पर सिर्फ 6 है तो 6 आ जाएगा, 4 और 3 7, इसमें 2 और 2 4, 4 और 6 10 हो गए तो 0 ही लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि 1 हम इस वाली लाइन में ऐड करेंगे। 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पर 6 हो गया और इस लाइन में सिर्फ 2, 26,760, ये आपका आंसर हो गया। यहीं पर हमारी ट्रिक जो बनती है कि अगर हमारे पास 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो हम सिर्फ यूनिट डिजिट ही रखेंगे और एक डिजिट जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब थोड़ा स्पीड में ट्राई करेंगे। 125 और 315। आपको अब अगर ये ट्रिक समझ में आ चुकी है तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की भी कोशिश कीजिए। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1 1 ज़ा 1, 1 2 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 0 5, 0 5, 1 0 और 25। ये जल्दी से हमने बॉक्स बना लिया। फिर क्या करेंगे, 5 यहाँ पर हो जाएगा, 7 यहाँ पर, 5 और 2 7, 7 5 और 5 10 और 3 13, यहाँ पर 3 लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9, यहाँ पर सिर्फ 3 है तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 2 2 2 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 1 2 ज़ा 2, 2 2, 4 2 ज़ा 8, 8 8। तो यहाँ पर हम एडिशन हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 8 होगा, 8 और 2 10, 0 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 8 और 4 12, 12 और 3 15, 5 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 और 4 6 प्लस 1 7 हो गया और 4। तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत जल्दी से निकाल सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 158 0 57। अब यहाँ पर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 है। 0 का आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास हर बार क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। अब 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 8 ज़ा 40, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 56। तो ये हमने टोटल वैल्यूज बना ली। अब सिर्फ हमें ऐड करना है, 6 5 और 5 10, 0 1 कैरी हो जाएगा, 10 और 10 20 हो गए, 0 2, 5 और 2 7, 7 और 2 कैरी हो गया तो ये आंसर हो गया 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 185 2 99, 2 1 ज़ा 2, 16 10, 9 72 45, 9 72 45। अब क्या करेंगे, सिर्फ हमें डायगोनली ऐड करना है सबको। यहाँ पर सबसे पहले 5 है तो 5 लिख देंगे, 4 और 2 6, 6 और 5 11, 1 लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 और 1 10, 10 और 9 19, 19 और 4 23, 3 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 2 25, 2 कैरी फॉरवर्ड होगा, 4 और 1 5। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम यहाँ तक देख चुके हैं कि हमने सिर्फ 3/3 डिजिट्स के ही मल्टीप्लिकेशन किए हैं। हालांकि 3/3 डिजिट्स भी किसी भी एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर हम बात कर ले, लेकिन ये सीखना जरूरी था तो हमने सीख लिया। एक क्वेश्चन हम ऐसा भी देखने वाले हैं जो 4/4 डिजिट्स का होता है, जो आप इसी ट्रिक से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं।
जैसे कि ये क्वेश्चन 1 5 4 6 2 2 5 3, तो क्या होगा 1 2 सा 2, 5 2 सा 10, 8 12। नीचे वाला पार्ट भी सेम ही होगा 2 1 0 8 और 12। अब यहाँ क्या होगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 3 15 12 और 18। तो ये हमने जल्दी से सारे बॉक्स बना लिए। अब हम डायगोनली सिर्फ ऐड करेंगे। यहाँ पर 8 है, 8 लिख दिया, 2 और 1 3 हो गया। इस वाली लाइन में 5 और 3 8, 2 10 और 1 11 हो गया, तो 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 और 2 10, 11 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15, 15 और 5 20 और 3 23, तो 3 हो जाएगा, 2 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। 8 और 2 10, 11 11 और 7 18, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, 1 कैरी हो जाएगा। 2 और 1 3 और 1 4, और लास्ट में हमारे पास सिर्फ बचता है 3। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप 4x4 डिजिट्स का नंबर भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा ऑल ओवर सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।